नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। विधायक बने तो विकास की गंगा मौजूद बहा हैं देंगे। चेयरमैन मौजम जी के यहाँ पर। चेयरमैन साहब, आपने जो नगर पालिका के अध्यक्ष बनने से पहले वायदे किए थे, लगभग वायदे सारे पूरे हो गए। जैसे हमारा स्टेडियम 25 सालों से कागज़ इधर उधर घूमते फिर रहे थे, आपने वो अभी 3 साल भी नहीं हुए जो स्टेडियम बना दिया। नजियाबाद की सड़कें खस्ता हाल थी, उन पर इतना ध्यान दिया। गली मोहल्लों की सारी सड़कें आपने बनवा दी। अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके क्या क्या वायदे होंगे नजियाबाद क्षेत्र की जनता के लिए? आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने का जो सपना है, जो उनके सोच है, वो पूरे यूपी के हर आदमी को A1 क्लास हेल्थ फैसिलिटी देना और एजुकेशन के मामले में इंटरनेशनल क्लास की एजुकेशन नर्सरी से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक एकदम फ्री देना है। तो हमारा मेन फोकस एजुकेशन और हेल्थ पर रहेगा और डेवलपमेंट पर रहेगा। नजियाबाद की जनता के लिए क्या संदेश देंगे? नजीबाबाद के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह नगर पालिका को सजाया है, संवारा है, उसी तरह से अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया विधानसभा में सेवा करने का, तो पूरी विधानसभा के अंदर ऐसा ही डेवलपमेंट होगा। मैं प्रोजेक्ट लेकर के आऊँगा, मैं प्रोजेक्ट को रोकूंगा नहीं। आने वाले प्रोजेक्ट को यहाँ से हटा करके बाहर नहीं भेजूंगा। मैं नए नए प्रोजेक्ट लेकर के आऊँगा इस इलाके का डेवलपमेंट का। जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी सरकारी अस्पताल सक्षम काम नहीं कर रहा, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, जब इस पोजीशन में आएंगे तो ये लोग भी काम ठीक करेंगे। अगर इनके ऊपर पूरी पकड़ करे विधायक, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग काम नहीं करेंगे, काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। हमारा तो मेन फोकस ही हेल्थ पर रहेगा। फ्री हेल्थ मिलनी चाहिए, हर किसी को मिलनी चाहिए, गरीबों को भी, अमीरों को भी, हर किसी को फ्री हेल्थ मिलनी चाहिए और फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। इंटरनेशनल क्लास की एजुकेशन मिलनी चाहिए और हेल्थ भी मिलनी चाहिए। इसी तरह से अभी हमारे यहाँ पिछले चेयरमैन साहब ने गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए जो कार्य किया था वो बीच में रुका पड़ा है, वो आप शुरू कराएंगे, उसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे? देखिए, उसका नगर पालिका से कोई रिलेशन उसका नहीं है, मगर नहीं, आप जब हमने जो है हमने उसे लखनऊ में परसू किया है उस केस को, और पैसा आ गया है। बहुत जल्दी इसका काम शुरू होने वाला है। बालिका शिक्षित होंगी तो 3 पीढ़ियाँ शिक्षित होती हैं, नो डाउट। तो इसीलिए मतलब लड़कियों के लिए स्कूल एक बहुत जरूरी है। कॉलेज है, हम उसके अंदर पूरी तरह से लगे हुए हैं और वो उसके अंदर डेवलपमेंट, उसका पैसा आ गया है और बहुत जल्दी काम शुरू होगा उसका। और मैं आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछ रहा हूँ। जैसे आपकी पार्टी में 3 और दावेदार आपकी पार्टी के टिकट के हो रहे हैं, 4 फिलहाल तो 3 ही है, 4 कहते रहे। जी। उनमें आप सबसे अच्छा काम करेंगे और नजियाबाद की जनता को पूरा विश्वास दिलाएंगे कि जैसे नगर पालिका में आपने काम किया, विधानसभा में ऐसे ही काम करेंगे? देखिए, ये प्रजातंत्र है, यहाँ सबको टिकट मांगने का हक है और मांगना भी चाहिए। जब आदमी राजनीति में है, मेहनत करता है, तो उसको ये राइट है कि वो टिकट मांगे और विधानसभा लड़े। बट ये है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उनका सोचना है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको ही टिकट देंगे, ना कि हारने वाले कैंडिडेटों को टिकट देंगे। बहरहाल, अगर हमें टिकट मिलता है
जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो ये सीट निकाल करके हम आज़ाद समाज पार्टी की झोली में डाल देंगे। अगर हमें नहीं मिलता है, मुझे टिकट नहीं मिलता है, तो जिसको चंद्रशेखर भाई टिकट देंगे अपने से दुगनी ताकत से उसको चुनाव लड़ा देंगे। नहीं, आप पर जो है ना सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हाजियों के लिए जो इतना काम किया है, हाजी आप पर मेहरबान है। अभी आपने देखा होगा चेयरमैन में के लिए भी जब टिकट आपको मिला, आपने लड़े, तो उनका बहुत सहयोग रहा और आप निस्वार्थ भाव से उनको हज यात्रा के लिए कैंप लगाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। चंद्रशेखर भाई को भी इस चीज़ का पता है कि अगर मौजम भाई को टिकट मिलता है तो शायद वही एक ऐसे शख्स होंगे जो नेवाद की सीट निकाल सकेंगे, बाकी तो आए और गए लगते हैं। वो चंद्रशेखर भाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सोच है कि वो किस तरह से इसको लेते हैं। फिर मैं कहूँगा, अगर टिकट मुझे मिलता है, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, मिलेगा ही, जीतने वाले को ही टिकट देंगे, तो मैं ये सीट उनकी झोली में डाल दूंगा। अगर उनका विचार किसी और के लिए भी बनता है तो उसको भी पूरी ताकत से, तन मन धन से चुनाव लड़ा करके कोशिश करें।